उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि अभी अभी सजा का ऐलान हुआ है। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पास्टर बजिंदर सिंह को जो ये सजा हुई है, क्या ये सांसारिक है या फिर ये परमेश्वर की ओर से एक इशारा, एक चेतावनी है? क्या इस मामले में उनको उम्र कैद की सजा देना जायज है? क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई है? सजा कम भी की जा सकती थी। ये मामला जहां सांसारिक लोगों के लिए मसीहत को बदनाम करने का एक मौका है, वहीं ये मामला विश्वासियों के लिए भी बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्या बात है जो परमेश्वर बजिंदर सिंह के इस केस के माध्यम से इंडिया के लोगों को सिखाना चाहते हैं? डैनियल 6:16 तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल राजा सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तेरा परमेश्वर, आज प्रोफेट जी जिसकी जो प्रोफेट जी और जिसका परमेश्वर है, आमीन, जिसकी वो नित्य उपासना करते हैं, मनुष्य चाहते हैं जिसके नाम पर आज यीशु का मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर उससे बड़ा काम करने जा रहा है। वचन कहते हैं नाम धरेंगे वाले दूना भाग मिलेगा। हमारे और पूरे इस पृथ्वी की नजर में, अदालत की नजर में परमेश्वर में प्रोफेट जी निर्दोष है, तो मेरा और आपका परमेश्वर उन्हें स्थिर करेगा और जितने भी इनके विरोध में वो घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में जिक्र है, उसका नाम है यूसुफ, और यूसुफ पर रेप का आरोप लगाया गया और कानून ने, उस समय के कानून ने उसे सजा सुनाई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहां सारे लोगों की दृष्टि में वो कौन था? गुनहगार था। कानून की दृष्टि में भी वो गुनहगार था, रेपिस्ट था। लेकिन आप और मैं जो बाइबल को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो निर्दोष था। क्या करते हैं? अपने गुरु को भेज देते हैं। हालेलुया। आज पंजाब में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। अपने गुरु को भेज डाला, अपने गुरु को अरेस्ट करवा दिया। मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। अपने लोग ही क्या कर दिए? सील करने डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लालच है ऐसे लोगों पर। जब मैं प्रार्थना में था, मेरे प्यारों, जब संसार दोष लगा रहा है, जब जज हुक्म दे चुके हैं, जब सब लोग विरोध में हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने कहा, मैं खुद निकालूंगा अपने दास को और उसे ऊंचा करूंगा। खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। उनकी सजा माफ हो चुकी है, उनकी सजा माफ हो चुकी है, उनकी सजा माफ हो चुकी है। आगाह कर देना चाहता हूं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को जो है 1 अप्रैल को कोई भी ऐसी सजा नहीं होने वाली है। आप सबको जय मसीह की। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि अभी अभी सजा का ऐलान हुआ है। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रेप केस के मामले में बजिंदर सिंह को दोषी पाया गया है और सजा के तौर पर अब उनको उम्र भर के लिए जेल में रहना होगा। आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन अब जेल से बजिंदर सिंह बाहर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचाया जाता है तो भी जेल में रहकर ही उनको अपनी अपील करनी होगी। पास्टर बजिंदर सिंह को जो ये सजा हुई है, क्या ये सांसारिक है या फिर ये परमेश्वर की ओर से एक इशारा, एक चेतावनी है? क्या इस मामले में उनको उम्र कैद की सजा देना जायज है? क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई है? सजा कम भी की जा सकती थी। ये मामला जहां सांसारिक लोगों के लिए मसीहत को बदनाम करने का एक मौका है, वहीं ये मामला विश्वासियों के लिए भी बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्या बात है जो परमेश्वर बजिंदर सिंह के इस केस के माध्यम से इंडिया के लोगों को सिखाना चाहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे काम और सेविकाई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे काम में हमें ज्वाइन और सपोर्ट कर सकते हैं। एक विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब परमेश्वर की अनुमति से होता है, चाहे फिर वो अविश्वासी लोगों के बीच में हो या फिर विश्वासी लोगों के बीच में, चाहे फिर वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो या राजा नमुकदनेसर हो या बजिंदर सिंह पास्टर हो, सबके जीवन के पीछे परमेश्वर की अनुमति होती है। BBC न्यूज की एक रिपोर्ट है कि 1700 से ज्यादा क्रिश्चियन प्रीस्ट यानी कि पास्टर्स हैं दुनिया भर में जिनको रेप केस में गिल्टी पाया गया और उसको मिनिमम 20 साल की सजा सुनाई गई है। और बाद में उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि उन्होंने ये अपराध किए थे। और झूठे मामलों की बात की जाए तो संख्या लाखों में है। और बाइबल खुद भी हमें बताती है कि प्रभु के लोग होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग रहे जो अपने आप को इस बुराई से बचा ना सके, यहां तक कि राजा दाऊद भी नहीं।
तो अब बजिंदर सिंह के मामले से परमेश्वर कुछ संदेश है जो लोगों को देना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं या अपनी ही इच्छा पर चलना चाहते हैं? फैसला आपका है। आप यकीन मानिए, यह परमेश्वर की तलवार है जो चलाई जा रही है, जो छटनी करेगी। जब परमेश्वर अन्य जातियों के लोगों को दंड देता है तो क्या वो अपने लोगों को छोड़ देगा? अगर गुनाह करेंगे तो उनको कैसे वो अपना नाम खराब करने दे सकता है? इंडिया में इस समय दो तरह के विश्वासी देखे जा रहे हैं, एक जो पापा अंधभक्त हैं और दूसरे जो सच को जानना और समझना चाहते हैं। चलिए पहले अंधभक्त मसीह विश्वासियों को देखते हैं। इस केस के माध्यम से भयंकर नहीं, महाभयंकर महापापा भक्त, पापा अंधभक्त सामने आए हैं, जिनको बाइबल और परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपना स्वार्थ देखना है, उनको परमेश्वर का भय नहीं है। वो एक नियम पर चलते हैं, एक हम बाइबल को नहीं जानते और दूसरा हम बाइबल को नहीं मानते। हम पापा को जानते हैं और पापा को ही मानते हैं। बजिंदर सिंह की मारपीट की वीडियो जब सामने आई तो उन्होंने कहा यह फेक है। बजिंदर सिंह की दोषी की खबर जब सामने आई, और इसी बीच एक बड़ी खबर, 2018 जीरकपुर रेप केस में पास्टर बजिंदर दोषी करार दिया गया है। पास्टर बजिंदर दोषी करार 1 अप्रैल को होगा। पास्टर बजिंदर की सजा का ऐलान। उन्होंने जो इंसाफ दिलाया हमें, बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है रेप केस में। फेक न्यूज है। बजिंदर सिंह की उम्र कैद की न्यूज आई, फेक है। न्याय के दिन इनको खुद यीशु मसीह बुलाकर कहेंगे ना, ये तब भी कहेंगे कि ये फेक है। इनके बारे में यीशु ने कहा था कि तुम अपनी धार्मिकता के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। अच्छा, क्या ये पहली बार है जो ऐसे लोग देखे गए हैं जो अंधभक्ति में लीन हैं और अपने पापा को निर्दोष बोलने में लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि बाइबल के अकॉर्डिंग उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे? ऐसा लिखा है? नहीं, इनको बाइबल की नहीं पढ़ी है। आशाराम बापू और राम रहीम वाले अंधभक्त वो भी ऐसे ही हैं, सेम टू सेम। अभी लगभग 6 महीने पहले की बात है, राम रहीम जब जेल से बाहर आया बेल पर, तो उसने अपना अखाड़ा लगाया और उसके डेरे में लाखों लोग इकट्ठे हो गए। और ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। तब मैंने सोचा था कि ये बेचारे वो हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, इन लोगों के पास बाइबल नहीं है, इसलिए एक बलात्कारी को सजा देने के बाद भी फॉलो करते हैं। पर तुम लोगों के पास तो बाइबल है, तुम लोग विश्वासी तो कहलाते हो, पर आचरण अविश्वासियों का है। उनकी तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, पर फिर भी वो क्यों बलात्कारियों को अंधा फॉलो करते हैं? सच यह है कि अंधभक्तों का कोई धर्म नहीं होता, उनकी अपनी ही धार्मिकता होती है जिसके चलते वो परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं। इस केस के दौरान मैंने थोड़ा और डिटेल में एक बात को जाना कि इन पापा अंधभक्तों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है और कौन करता है। इसमें 2 पहलू हैं। एक, इनका अपना स्वार्थ जो सिर्फ आशीष, चंगाई और लाभ चाहता है। तो बेसिकली इनको फायदा चाहिए, वो चाहे बजिंदर सिंह जैसों से मिले या राम रहीम जैसों से। उनके लिए दोनों में 19-20 का फर्क होता है बस। दूसरा, इन अंधभक्तों कहना सही नहीं होगा, इन अंधविश्वासियों को कहना सही होगा। तो इन अंधविश्वासियों को सिखाने वाले और चलाने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस फौज को तैयार करने में। अन्य जातियों में ये क्रियाकांड के माध्यम से करते हैं और विश्वासियों में ये भविष्यवाणियों के द्वारा किया जा रहा है। जब मैंने गहराई से इस केस को स्टडी किया तो एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि मसीहत में मैक्सिमम उन पास्टर्स या अगुवों के चाल चलन सही नहीं है जो अपने आप को प्रोफेट या भविष्यद्वक्ता कहलाना पसंद करते हैं। ये सो कॉल्ड प्रोफेसी करने वाले अगुवों का दिमाग बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये चंगाई करने वाले पास्टर्स का स्वभाव सही नजर नहीं आता है। इन दोनों तरह के पास्टर्स की आंखें घमंड से चढ़ी होती हैं और ये दोनों ही तरह के लोग झूठ बोलते हैं और झूठ से बचने के लिए एक और झूठ बोलते हैं और उसके बाद फिर एक और फिर एक और ये सिलसिला लगातार चलता जाता है, रुकता नहीं है। झूठ पे झूठ। देखिए, जब से बजिंदर सिंह की मारपीट वाली वीडियो सामने आई थी
तब से सो कॉल्ड प्रोफेटिक और चंगाई करने वाले पास्टरों ने बजिंदर सिंह को निर्दोष ही बोला है, उनको डिफेंड ही किया है, उनको बचाने के लिए एक से बढ़कर एक बाइबल के वचनों को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा मरोड़ा है। क्यों? ताकि बजिंदर सिंह के सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स को वो गेन कर लें और अपनी दुकान जो वो प्रभु के नाम से खोले बैठे हैं उसको चमका लें। वचन दिया डैनियल 6:16। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सींगों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तेरा परमेश्वर, आज प्रोफेट जी जो प्रोफेट जी और जिसका परमेश्वर है, आमीन, जिसकी वो नित्य उपासना करते हैं, मनुष्य चाहते हैं जिसके नाम पर आज यीशु का मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर उससे बड़ा काम करने जा रहा है। वचन कहता है तेरे नाम धरने के बदले दूना भाग मिलेगा। हमारे और पूरे इस पृथ्वी की नजर में, अदालत की नजर में परमेश्वर में प्रोफेट जी निर्दोष है, तो मेरा और आपका परमेश्वर उन्हें स्थिर करेगा और जितने भी इनके विरोध में वो घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में ये साहब डेनियल का उदाहरण दे रहे हैं बजिंदर सिंह के साथ डिफेंड करने के लिए। हाउ डेनियल ने किसी महिला को उसके बच्चे के सामने कभी थप्पड़ मारा है? नहीं। क्या कोई कंपैरिजन है डेनियल का और बजिंदर सिंह का? और तो और मैं आपको ये बता दूं, वो मारपीट वाली वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है, तो कमेंट में जाके फेक मत लिखना। दूसरा, जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसके व्यभिचार को परमेश्वर ने छिपाया नहीं बल्कि उजागर किया, और बदले में दाऊद ने अपने पाप को स्वीकारा और बैतसिबा से शादी करी। क्या कोई कंपैरिजन है बजिंदर सिंह का और दाऊद का डिफेंड करने के लिए? डिफेंस करने से पहले सोच तो लो क्या उदाहरण दे रहे हो। गुनहगारों को वो, अगर गुनहगार भी कोई होता है ना, तो परमेश्वर को मौका देता है। सही कहा, परमेश्वर गुनहगारों को मौका देता है, नो डाउट। गुनहगारों को मौका देता है, गुनहदारों को मौका नहीं देता। गुनहगार की शक्ल पर पश्चाताप होता है और गुनहदारों की शक्ल पर घमंड होता है। जब बजिंदर सिंह पापी ही था तब परमेश्वर ने उसको अपने नाम की सामर्थ से बचाया था। विश्वासी होने से पहले वो मर्डर के मामले में इल्जाम में जेल के अंदर था, तब परमेश्वर का वचन उसने थामा, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, मौका दिया और ऊंचे पर बिठाया। पर जब बजिंदर ने उसी वचन को मिसयूज किया तो कैसे परमेश्वर ऐसे गुनहगारों को बचा सकता, उनकी पैरवाई कर सकता है? यह संभव ही नहीं है। बाइबल का ईश्वर गुनहगारों को माफ करता है पर गुनहगारों को सजा भी देता है। वो गुनहगार था, वो दोषी था परमेश्वर की नजर में, है ना, और सैमुएल के नजर में, सबके नजर में दोषी था। दाऊद के नजर में भी दोषी था। राजा शाऊल ने 85 याजक, एक परिवार और याजक को मरवा दिया था। दाऊद उसको मार सकता था, उस पर मौका था, परमेश्वर के हाथ में दिया, लेकिन दाऊद ने कुछ भी नहीं बोला, अपशब्द भी नहीं बोला, बल्कि उसको अभिषेक बोला। गुनहगार को भी, आज जितने मसीह लोग हैं अपने मुंह पे ताला लगाएंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे। कमेंट में कितने भी कमेंट गलत आ रहे हैं, कुछ भी आपको सुनाई दे, हम और आप, हम अभिषेक लोग हैं, हम ना तो उनको श्राप देंगे, नहीं अपने मुंह से कुछ गलत बोलेंगे। अगर बेशक आज हमारा मन टूट गया, आपको लग रहा होगा कि प्रोफेट जी गलत साबित हो गया, वो गलत ही है, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, हम परमेश्वर को मौका देंगे। ये कहता है कि साउल दोषी था, फिर भी दाऊद ने उसको परमेश्वर के हाथों में दे दिया और अपना मुंह बंद रखा। ऐसे ही तुम भी कुछ ना बोलो, तुम भी अपना मुंह बंद रखो और प्रार्थना करो। अरे ये आधा उदाहरण देके किसको खुश करने में लगे हो भाई? उसी शाऊल को बचाने के लिए जब शमूएल परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है और साउल को बचाने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर शमूएल को रोक देता है और ऐसा ना करने को कहता है और शाऊल के पापों को उजागर करने की आज्ञा देता है। बदले में इस्राएलियों ने क्या किया? शमूएल को ही पागल कहने लगे। परमेश्वर के न्याय को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, जैसे अभी अंधविश्वासी नहीं करना चाहते हैं। तो क्या एक पास्टर का जीवन ऐसा होना चाहिए? देखिए, बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में जिक्र है, उसका नाम है यूसुफ। और यूसुफ पर रेप का आरोप लगाया गया और कानून ने, उस समय के कानून ने उसे सजा सुनाई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहां सारे लोगों की दृष्टि में वो कौन था? गुनहगार था। कानून की दृष्टि में भी वो गुनहगार था, रेपिस्ट था। लेकिन आप और मैं जो बाइबल को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो निर्दोष था। केवल परमेश्वर इस बात को जानता है। यूसुफ का उदाहरण दे रहे हैं। अरे यूसुफ निर्दोष था, उसको बचा लिया परमेश्वर ने। दाऊद नहीं था, उसको नहीं बचाया परमेश्वर ने। सो सिंपल। जब न्याय परमेश्वर करता है तो परमेश्वर को करने दो, डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम शर्मिंदा हो जाओ। ये बोल रहे हैं परमेश्वर को फैसला करने दें, तो जब परमेश्वर बजिंदर को नहीं बचाएंगे तो वीडियो बनाकर ये माफी मांगेंगे लोगों के सामने जो अभी डिफेंड कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं।
और तो और ये भविष्यद्वक्ता टाइप पास्टर्स उसी दिन से लगे पड़े हैं बजिंदर के लिए भविष्यवाणियां करने में कि उसको सजा नहीं होगी, वो 1 अप्रैल को बाहर आ जाएंगे। बेच डाला, हालेलुया। यहूदा क्या किया उसने? अपने प्रभु को बेच डाला। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने गुरु को बेच देते हैं। हालेलुया। आज पंजाब में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, अपने गुरु को बेच डाला, अपने गुरु को अरेस्ट करवा दिया। मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। अपने लोग ही क्या कर दिए, सील करने डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लालच है ऐसे लोगों पर। क्या सच्चाई है इस वीडियो को पहले आप पूरा सुनिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। आज प्रभु के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जानता है, मैं खुदा का नबी प्रॉफेट गैब्रियल उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जितने केस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं, सुनने वाले शायद स्कूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कह दिया मैं उसे बात नहीं करूंगा। देख लेना। जब मैं प्रार्थना में था, मेरे प्यारे, जब संसार दोष लगा रहा है, जब पिताजी हुक्म दे चुके हैं, जब सब लोग विरोध में हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने कहा मैं खुद निकालूंगा अपने दास को और उसे ऊंचा करूंगा। खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। खुदा के नबी पर लगाए गए हैं, खुदा खुद लड़ेगा और वह खुद निकालेगा। उनकी सजा माफ हो चुकी है, उनकी सजा माफ हो चुकी है, उनकी सजा माफ हो चुकी है। तो हमने सुरेंद्र मट्टू की भविष्यवाणी को सुना कि परमेश्वर अपने दास को निकालने जा रहा है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह को। जो प्रभु ने मुझे 2 दिन पहले दिया था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर वचन दिया है मुझे, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। जितनी भी नाम धराई होती है ना, परमेश्वर उसका दुगना भाग देते हैं। सबको मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जो है 1 अप्रैल को कोई भी ऐसी सजा नहीं होने वाली है। प्रभु ने मुझसे ये बोला है, प्रभु ने मुझसे वो बोला है। क्या हुआ? हो गई सारी भविष्यवाणियां झूठी। तो अब ये बताओ, वो जो तुमको ये बोल रहा था कि सजा नहीं होगी, 1 अप्रैल को बजिंदर पास्टर बाहर आ जाएंगे, वो यीशु मसीह था ना, या कोई और था? अगर वो यीशु था तो यीशु तो झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो झूठा था तो वो यीशु नहीं था, राइट? या तो फिर तुम अपने ही मन से तुक्के मारते हो और झूठी भविष्यवाणियां करते हो। कहीं व्यवस्था विवरण अध्याय 18-22 में तुम लोगों के बारे में ही तो नहीं लिखा गया है? लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही, तो उससे भय ना खाना। और जब हम जैसे ऐसों से नहीं डरते, तो ये हमें डराने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं और तो और मारपीट भी करते हैं। एक बात जो मसीह विश्वासियों को समझने की जरूरत है, वो ये है कि नए नियम में कोई भी भविष्यद्वक्ता है ही नहीं। आखिरी प्रॉफिट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और मुझे गालियां देने से पहले ये पढ़ लो, लूका अध्याय 16 उसका 16। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उससे प्रबलता से प्रवेश करता है। और मत्ती अध्याय 11 उसके 13 में लिखा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। देखिए, प्रॉफिट उसको कहा जाता था जिससे परमेश्वर यहोवा बात करते थे, राइट? फिर अब ये नए नए प्रॉफिट कहां से आ गए? 2000 साल हो चुके हैं, परमेश्वर अब किसी से भी बात नहीं करता। और जब यीशु ने कहा मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, तो उसने ये भी कहा कि मैं ही आखिरी हूं और मेरे बाद झूठे प्रॉफिट आएंगे, राइट? पर मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि नए नियम में भविष्यवाणियां नहीं होती हैं, पर पवित्र आत्मा के दान से होती हैं। और कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। तो अब जो ये कमेंट में लिखेंगे कि कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 10 में क्या लिखा है कि फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। नए नियम में भविष्यवाणी करने का दान मिलता है, ओदा नहीं मिलता है। ध्यान से समझो, पुराने नियम में ओदा मिलता था भविष्यद्वक्ता का, और वो प्रॉफिट कहलाता था। नए नियम में दान मिलता है और भविष्यवाणी करने वाला बस एक सेवक होता है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। नए नियम का प्रॉफिट कौन है? पवित्र आत्मा। जी हाँ, और जो कोई उसका ओदा चुराएगा वो माफ नहीं किया जाएगा। समझे? यही कारण था कि 12 चेलों ने खुद को अपोस्टल्स प्रेरित कहलवाया, ना कि प्रॉफिट। यीशु ने डायरेक्ट किससे बात की? पौलुस से। कभी कहा पौलुस ने कि मैं प्रॉफिट हूं? कमेंट में बताओ आप मुझे। किसको यीशु ने प्रकाशित वाक्य दिया? यूहन्ना को। कहा कभी यूहन्ना ने कि मैं प्रॉफिट हूं? अंतिम दिनों में 2 गवाह भेजे जाएंगे। लिखा है कहीं कि 2 प्रॉफिट या 2 भविष्यद्वक्ता भेजे जाएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नए नियम में भविष्यवाणियां होती हैं,
पर वो दान है, वरदान है। और नए नियम में सबको दान दिया जाता है, किसी को चंगाई का, किसी को प्रचार का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को देखभाल का, किसी को अन्य भाषा का, तो किसी को भाषा के अर्थ समझाने का। लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 11 से 12 में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी एक है। तो हम सबके दान बराबर हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। कोई खास नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी प्रभु का स्पेशल नहीं है, बल्कि हम सब हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, इस महंगाई के टाइम में जहां अपने बच्चों को उनकी फीस को देना मुश्किल है, मकान का किराया देना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में इन भविष्यद्वक्ताओं से मत डरो और इनके दान पेटी में दान मत डालो। ये आपसे स्पेशल नहीं है, आप भी विश्वासी हैं, ये भी विश्वासी हैं, आप भी सेवक हैं, ये भी सेवक है। कोई खास नहीं है, सब यीशु की देह हैं, हम सब उसके लिए खास हैं। आप लोगों ने इनको खास समझ लिया है और ये आपको भाप गए हैं और इन्होंने आपके सामने बदले में दान की पेटी सरका दी है और कह रहे हैं कि जो उसके दास का आदर करेगा वो आशीष पाएगा और जो अनादर करेगा उसका अनादर होगा। जो समझता है कि ऑफरिंग की ताकत क्या है वो दे सकता है, जो समझता है परमेश्वर के दास का आदर करना वो दे सकता है। तो आप कौन हो यीशु के लिए? क्या आप उसके दास नहीं हैं? मेरे प्रियो, ये पादरी और विश्वासियों का सिस्टम पुराने नियम का था जो फरीसियों ने बनाया था। नए नियम में कोई भी विश्वासी नहीं है और पास्टर नहीं है। नए नियम में आप सब पास्टर हो और आप सब विश्वासी हो। क्या नहीं लिखा है जब पवित्र आत्मा उतरता है तो सबको समान रूप से वरदान देता है? क्या किसी पास्टर को अलग वरदान देता है और विश्वासी को अलग दान? नहीं। क्या किसी को छोड़ देता है और किसी को दे देता है? नहीं। सबको समान रूप से अलग अलग वरदान देता है। परमेश्वर सभी विश्वासियों को इस्तेमाल करता है। तो वरदान तो सेवा करने के लिए दिए जाते हैं, और अगर सेवा के लिए दिए हैं तो आप भी तो पास्टर ही हुए ना। कहां है विश्वासी और पास्टर का सिस्टम? नहीं है। प्रभु ने बस किसी को लीडर बना दिया, उसको लीडरशिप का दान दिया ताकि वो दूसरों को प्रोत्साहन दे, मार्गदर्शन करे। दैट्स इट। पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, बिशप, इन घमंड के शीर्षकों से बचो। और विश्वासी आप इनसे डरकर इनके गल्लों को ना भरो। आप लोगों ने ही पास्टरों को लालच की खाई में धकेल दिया है। जब आप इनसे सवाल जवाब करने की बजाय इनसे डरकर इनको ऑफरिंग देते चले जाते हो। अपना दान आपको कहां और कैसे देना है अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लो, आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। कोई पास्टर किसी को छोटा ना जाने और कोई भी किसी को बड़ा। आंख कान से नहीं कह सकती और कान आंख से नहीं, सब प्रभु की देह का हिस्सा हैं। और विडंबना की बात यह है कि अपने को सो कॉल्ड प्रॉफिट कहलाने वाले ये कुछ पास्टर्स अपने को स्पेशल दिखाने की होड़ में बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने प्रेम को छोड़ दिया है और वो मारपीट पर उतर गए हैं। कुछ हाथों से मार रहे हैं, कुछ बातों से, और कुछ 10 वांस की बंदूक से। देने वाले अब लेने वाले बने हुए हैं और डरे हुए या स्वार्थी अंधविश्वासी इनको मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं। याद रखना, वो जो पीटी गई वो महिला, और वो जिसका रेप हुआ वो, और वो जिसको हरासमेंट किया गया वो आप लोगों के लिए कुछ ना हो, पर परमेश्वर के लिए वो वुमेन ऑफ गॉड है। वो सब का परमेश्वर है। वो न्याय छिपाकर नहीं करता है, सबको बताकर करता है। जिनका दिल सही जगह पर है वो इस केस से संभल जाएंगे और सतर्क हो जाएंगे, और जिनका दिल सही जगह पर नहीं है वो आगे भी झूठी भविष्यवाणियां करते रहेंगे। आपको परखना होगा, उनको उनके फलों से पहचान करना होगा। याद रखिए, अच्छा पेड़ हमेशा अच्छे फल देता है और झूठा पेड़ झूठे फल देता है। जिनकी आंखें हो वो देख लेंगे, जिनके कान हो वो सुन लेंगे, जिनके पास आत्मा हो वो परख लेंगे। आमीन। May God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.